साल था 2090। तकनीक ने इंसानों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। अब हर एक इंसान के पास एक नियो चिप था जिसे उनके दिमाग में लगाया जाता था। यह चिप उनकी हर गतिविधि को नियंत्रित करती थी और उन्हें अदृश्य इंटरनेट से जोड़ देती थी। लोग अब बिना किसी उपकरण के सीधे अपने विचारों से इंटरनेट सर्च कर सकते थे, वर्चुअल दुनिया में घूम सकते थे, यहाँ तक कि अपनी यादों को भी रिकॉर्ड कर सकते थे। कहानी की मुख्य पात्र थी आर्या, जो इस नई तकनीक से कुछ अलग महसूस करती थी। उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या ये चिप सच में हमें आजादी दे रही है या हमारी सोच और कदम को कंट्रोल कर रही है। एक दिन आर्या को अचानक एक अजीब संदेश मिला। यह संदेश किसी भी वर्चुअल स्क्रीन या डिवाइस पर नहीं आया था, बल्कि सीधे उसके दिमाग में आया था। उसमें लिखा था, तुम्हें नियो चिप के बारे में पूरी सच्चाई जाननी है तो जीरो जोन में आ जाओ। आर्या हैरान थी। उसने कभी जीरो जोन का नाम नहीं सुना था। वह जानती थी कि यह कोई साधारण जगह नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसने अपने चिप के डेटा को ट्रैक किया और कुछ अजीब संकेतों का पीछा करते हुए जीरो जोन की खोज शुरू की। जीरो जोन एक गुप्त जगह थी जहां इंटरनेट, चिप या किसी भी प्रकार की टेक्निक काम करना बंद कर देती थी। यहाँ पहुंचने के बाद आर्या को ऐसा लगा मानो वह दूसरी दुनिया में आ गई। चारों तरफ खामोशी थी। वहां उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो पहले ऑर्गोटेक कंपनी में वैज्ञानिक था, वही कंपनी जिसने नियो चिप को डेवलप किया था। उसने आर्या को बताया, यह चिप इंसानों की मदद के लिए नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। कंपनी हर व्यक्ति की सोच को ट्रैक कर रही है और धीरे धीरे उनके विचारों को बदल रही है ताकि वे अपनी कंपनी की मर्जी के मुताबिक चल सकें। आर्या को अब समझ में आया कि वह हमेशा कुछ अजीब महसूस करती थी। बूढ़े वैज्ञानिक ने उसे बताया, अगर वह चिप को निकालना चाहती है तो जीरो जोन ही एकमात्र जगह है जहां वह इसे निष्क्रिय कर सकती है। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, आर्या वापस आ जाओ। यह आवाज कंपनी के मुख्यालय से आई थी। उन्होंने आर्या को ट्रैक कर लिया था। अब आर्या के पास दो रास्ते थे, या तो वह अपनी जिंदगी को उसी तरीके से जीते हुए वापस लौट जाए या जीरो जोन में रहकर अपनी फ्रीडम को बचाए। आर्या ने एक गहरी सांस ली और चिप को डीएक्टिवेट करने के लिए रेडी हो गई। उसने आजादी का रास्ता चुना, लेकिन उसे नहीं पता था इस रास्ते पर अब क्या और कौन से खतरे उसका इंतजार कर रहे थे।